नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके काफ़ी सारे डाउट थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आंसर की और ओमार सीट में रिसीव हो गई है, तो अब हमारे काफ़ी सारे जो मार्क्स हैं वो कम हो चुके हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट के 4 मार्क्स हुए हैं, किसी के 8 हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपके 4 से लेके 20 मार्क्स तक काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है तो उनके मार्क्स कम हुए हैं। तो उनका अब यही एक डाउट था कि सर अब क्या इसका कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ कम रहने वाली है या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही दोस्तों जो आपके बोनस मार्क्स के रिलेटेड एक इशू था तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग। तो बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग आपने काफ़ी सारे जैसे वीडियोस में देखा हुआ है कि आपको 15 से 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको इसका क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर एनटी के द्वारा क्वेश्चन रॉन्ग है और उनके द्वारा ऑप्शन भी रॉन्ग दिए गए हैं और आंसर भी अगर रॉन्ग दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट वो सभी स्टूडेंट को मिलेगा। तो हर एक स्टूडेंट को अलग अलग से अपना क्वेश्चन चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों फालतू में 10 आपका 1000 रुपये हैं वो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको एनटीए को देना बेवजह ही। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज में ले सकते हैं। तो अगर एनटी की तरफ से ही इसको मान लिया जाएगा, अगर एक स्टूडेंट ने भी इसको चैलेंज कर दिया और एनटी अगर उसको मान लेता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये गलत है या इसके ऑप्शंस गलत हैं या किसी क्वेश्चन के हैं वो 2 ऑप्शन दिए गए दोनों ही करेक्ट है लेकिन एनटी ने एक ही माना है, तो उस केस में भी आपको सभी स्टूडेंट को उसका लाभ मिलेगा। उसकी जो क्वेश्चन है उसके बोनस मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट को मिलेंगे। तो ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि सभी स्टूडेंट को सेपरेट सेपरेट उसका क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए। क्वेश्चन चैलेंज करने की बजाय आप अपनी ओमार सीट है और रेस्पॉन्स सीट जो एनटी के द्वारा दी गई है उसको आप एक बार टैली कीजिए। अगर उसमें किसी तरह कोई इश्यू आपको आ रहा है तो आप उसको ज़रूर चैलेंज कीजिए कि आपने ओमार सीट में कौन सा बबल फिल किया और एनटी के द्वारा जो रेस्पॉन्स सीट जारी की गई है तो उसमें उनके द्वारा कौन सा आंसर है वो कैप्चर किया गया या नहीं भी किया गया। तो ये आप एक बार टैली कर लीजिए जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और क्वेश्चन चैलेंज के जैसे 4 से 5 जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि इनका भी बोनस मार्क्स मिलेगा, तो अगर एक स्टूडेंट को मिलेगा दोस्तों तो वो सभी स्टूडेंट को ही मिलेगा। अदरवाइज अगर एक को नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है। तो आपके जो बोनस मार्क्स वाला जो डाउट था आई होप आपके वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट के ओमार सीट या आंसर की रिलीज होने से पहले उनके 15 से 20 मार्क्स या 25 मार्क्स तक उनके ज़्यादा आ रहे थे लेकिन अभी आंसर की और ओमार सीट जारी करने के बाद में उनके जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हो गए हैं या उनके जो मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के जैसे मैंने बात की तो एक क्वेश्चन के उन्होंने डबल डबल बबल्स फिल कर दिया तो इस वजह से उनके जो मार्क्स वो कम हो गए हैं। और किसी स्टूडेंट ने जो आपको ऑप्शनल 15 क्वेश्चन दिए गए तो उनमें से 10 अटैम्प्ट करने थे लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 15 में से 15 ही टोटल वो अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो इस तरीके की गलतियाँ काफ़ी सारी पाई गई है और ये इश्यूज दोस्तों इसी बार क्रिएट हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये इस तरीके का इश्यूज आए हैं जैसे कि किसी ने बबल्स फिल किए हैं लेकिन जो आपका पेपर था उसमें आप टिक नहीं किया है या किसी ने पेपर में क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया लेकिन बबल से वो फिल नहीं किए हैं तो उन्होंने अपने पेपर के बेसिस पे ये अपने आंसर है वो काउंट किए। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जब आपने ओमार सीट और रेस्पॉन्स सीट से पहले अपने मार्क्स काउंट किए थे तो आपके काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे लेकिन अभी आपके 4 से लेकर 20 मार्क्स तक हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कम हो रहे हैं। तो दोस्तों आपका इससे कट ऑफ पे अमूमन सी बात है कि इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही थी तो उससे आपके 10 से 20 मार्क्स आप कम मान के चलिए क्योंकि ये एक स्टूडेंट के साथ में नहीं है, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ है। क्योंकि इस बार आपको जो 200 क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से आपको 180 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने थे लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 180 की बजाय उन्होंने आप 190 या 200 भी अटैम्प्ट किए हैं। क्योंकि जो पेपर पैटर्न था इस बार एनटी ने चेंज किया था। आपको जो 15 क्वेश्चन थे उनमें से आपको 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे लेकिन काफ़ी बच्चों ने 15 क्वेश्चन से वो कंप्लीट अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट के छूट भी गए हैं जो उन्होंने अपने काउंट कर रखे थे। तो आपकी जो कट ऑफ पे हैं वो 10 से 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक आप मान के चलिए कि इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इस बार जो आपका पेपर था वो भी फिजिक्स का पेपर था वो लेंथी था
तो आपका जो स्कोर है काफ़ी स्टूडेंट का कम रहने वाला है और इसका आपका कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पिछली बार की अपेक्षा अगर इस बार देखे जाए तो आपकी कम स्कोर अगर बन रहा है तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज है वो ईजिली आपको अलॉट हो सकती है। बाकी का तो आपका स्कोर कार्ड आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार की अपेक्षा कम रहेगी। और जो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे भी आप 10 से 15 या 20 मार्क्स है वो ओएमआर सीट या आने के बाद में आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आपके जैसे ही स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।